नाउ विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.2। देखो एक्सरसाइज 6.2 का जो कंसेप्ट है आपका वो है फैक्टोरियल। अब आपको लगा होगा सर यहाँ तो परम्यूटेशन आ जाएगा, नहीं यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। कभी पढ़ा है, सुना है कभी? इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। अब फैक्टोरियल होता है क्या, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 5 और इसके आगे लगा दे फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ 5। अब इसे पीछे की तरफ जाओ, 4 3 2 1। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3, पीछे की तरफ जाओ 2 1, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी फैक्टोरियल होता है उसकी मल्टीप्लीकेशन टिल 1 तक, जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लीकेशन टिल 1 तक, 4 3 2 1। समझ में आ रहा है? ठीक है। 3 फैक्टोरियल होगा तो 3 2 1, 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 4 3 2 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल, तो जनरल फॉर्म में आप क्या कहोगे? जनरल फॉर्म में आप कहोगे कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? n फिर एक कम, फिर एक कम टिल 1 तक। फॉर एग्जाम्पल n की जगह मैं 6 रख देता हूं। n की जगह क्या रख देते हैं? 6। तो n की जगह 6, 6 माइनस 1 क्या होगा? 6 माइनस 2। करते करते कहां तक जाओगे? 1 तक। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो जहां भी फैक्टोरियल आता है, जिस भी नंबर के साथ फैक्टोरियल का साइन आपको दिखाई दे रहा है, उसकी मल्टीप्लीकेशन कहां तक लेके जानी है? 1 तक। जैसे कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 120। ऐसे कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 3, ये तो आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। 5 फैक्टोरियल मैंने आपको कहा कि ये आपको पता होना चाहिए 120। काफी जगह हमारी हेल्प होती है इससे। चलें स्टार्ट करें एक्सरसाइज। हाँ जी। नहीं, जब बड़े बड़े फैक्टोरियल होंगे उनका आंसर फैक्टोरियल में ही छोड़ दोगे आप, या फिर वो किसी ना किसी फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि 24 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल आ रहा है, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 24 फैक्टोरियल। तो आपने क्या लिखा? आपने कहा 24 फैक्टोरियल। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा 25 इंटू 24 फैक्टोरियल पर होल्ड कर दूंगा और इसको कैंसिल कर दूंगा। अभी आप क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। भाई 25 के आगे क्या आएगा? मैंने इसको पूरा नहीं खोला। 25 से लेके 1 तक की मल्टीप्लीकेशन है, 25 को निकाल दिया तो बाकी जो ग्रुप रह गया वो क्या रह गया? 24 से लेके 1 तक का, जो है 24 फैक्टोरियल। तो 24 फैक्टोरियल में क्यों रुक गया मैं? क्योंकि ऊपर भी सेम नंबर था और ये कैंसिल हो गया। ऐसे होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ना एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहा जा रहा है? इवैल्यूएट करो 8 फैक्टोरियल को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। आपको 8 फैक्टोरियल को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करोगे? देखो, कैन आई से दैट 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 8 7 6 5। अब मैं 5 पर रुक रहा हूं। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको, वो हमारे माइंड में है, कितनी होती है? 120 होती है। कैलकुलेशन इजी होगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 जा कितना हो जाएगा? या 7 6 जा कितना हो जाएगा? 42। 42 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा 16, 8 4 जा 24 और 1 256। अब ये आपको पता है कितना होता है? 120। यहाँ पे लिख देना बिकॉज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो डायरेक्टली मैंने उसकी वैल्यू रख दी। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कमजोर हो गया। 12 6 जा क्या होगा? 72। 12 3 जा 36 और 7 कितना? 36 और 7 7 और 6 कितना होता है? 13। 43 होगा। तो ये आ गया 3। अब तो भाई मैं आराम आराम से ही करूंगा। 12 3 जा 36 और 4 कितना? 40। अब ठीक है, तो ये हो गया आपका 40320 आएगा आंसर। सेकंड वाला देखो क्या है?
सेकंड पार्ट देखो क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ पे जोशीला काम नहीं करना है कि 4 में से 3 फैक्टोरियल हट गया ना, ऐसे नहीं माइनस होते हैं फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है? इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसको करने के 2 मेथड है। 4 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दो, कर दिया, माइनस 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, क्या आएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया? 18 आ गया। दूसरा मेथड क्या है? क्या मैं 4 फैक्टोरियल को ले सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और माइनस में 3 फैक्टोरियल, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना? 3, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले कॉमन ले लो फिर बाद में एक्सपेंड कर दो, या दोनों को एक्सपेंड कर दो फिर माइनस कर दो। क्लियर है कहानी? चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। आपका क्या कहना, आपको क्या लगता है होगा? चलो तुक्का ही मारो, होना तो चाहिए, बाकी हो क्या कहना है? नहीं होएगा। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, 3 फैक्टोरियल, क्या मैं 4 फैक्टोरियल को ले सकता हूँ? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमन क्या लूँ? 3 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1, यहाँ से क्या आ जाएगा? 4। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ये तो भैया लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, ये क्या आ रही है? अब यहीं हाथ खड़े कर दो, राइट हैंड साइड 7 6 5 4 3 2 1। कौन से देश में ये 30 होगा बता दो, तो किस मैथ्स में ये 30 होता है? तो ये 30 के इक्वल नहीं आएगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। वी हैव टू कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आपको कंप्यूट करना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप ये देखो सबसे बड़ा फैक्टोरियल ही है, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो 6 पे मैं रुक सकता हूं क्या? मैं 8 को ऐसे ले सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी क्या है? बड़ी वैल्यू को हटाना, नहीं तो फिर 6 को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 को तो क्या सॉल्व करना है? 2 इंटू 1 ही तो करना है। बड़ी मछली को पकड़ो ना भाई, थोड़ा लालची बनो, समझ में आ रहा है? नीचे क्या हो जाएगा आपका? 6 फैक्टोरियल, 2 को कर देते हैं एक्सपेंड, 2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं, इतना मैथ्स तो है ही हमारा, ठीक है। 6 से 6 को उड़ा दो, हमारा मैथ्स कमजोर है ना, बड़ी बड़ी मछलियों को काटते हैं, अभी देखा नहीं था, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा क्या हो जाएगा? 28। भैया ये आंसर है, कोई डाउट? अब जो आप स्टार्टिंग में पूछ रहे थे कंसेप्ट में, तब मैं यही बता रहा था आपको, ऐसे कैंसिल हो जाती है। चले आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई एक क्वेश्चन पिक करना हो, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से मैं 6 फैक्टोरियल निकाल सकता हूं, इसमें से भी मैं 6 फैक्टोरियल निकाल सकता हूं। तो व्हाट आई मीन, देखो इसको मैंने लिखा 1/6 फैक्टोरियल, इसको मैंने लिखा 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसको मैंने लिखा x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। कोई डाउट? अब यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? इट इम्प्लाइज 1/6 फैक्टोरियल मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा? 1, और यहां से क्या आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये जो डिवाइड हो रहा है यहां जाके मल्टीप्लाई होगा और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूं?
तो मैंने 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को उड़ा दिया। अब यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 7, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू ये हो जाएगा x अपॉन 8 इंटू 7। एग्री करते हो? ठीक है, तो कैन आई से दैट, अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो ये डिवाइड है सारा यहाँ के मल्टीप्लाई, तो इसको सीधा एज इट इज ले जाओ, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत है, लास्ट में करते रहेंगे मल्टीप्लाई। 7 से 7 गया तो x की वैल्यू क्या 64। समझ में आ गया किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कि भैया सब में से पहले 6 फैक्टोरियल निकाल दो, उसको कॉमन ले लो, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको कंप्लीट करो। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज we have to evaluate n factorial upon n minus r factorial। पार्ट 1 में आपको क्या कहा जा रहा है, n is equal to 6 and r is equal to 2। पार्ट 2 में आपको क्या कहा जा रहा है, n is equal to 9 and r is equal to 5, r is equal to 5। कितनी बात समझ में आ रही है? अब इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। आपको सिर्फ वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ n की जगह 6 पुट करता हूँ, 6 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और n की जगह ये हो जाएगा 6, r की जगह क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। 6 को एक्सपेंड करूंगा 4 फैक्टोरियल से होता हुआ ही जाऊंगा ना, तो क्या मैं इसको लिखूं 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 30, इट विल बी इक्वल टू 30। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, अब n की जगह 9 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और फिर n की जगह 9 और r की जगह 5, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। बस मैं यही रुक जाऊंगा, 4 से आगे नहीं जाऊंगा वहीं उसको, क्योंकि नीचे मुझे क्या दिखाई दे रहा है 4 फैक्टोरियल, ये भैया कैंसिल हो गया। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 6 5 जा तो क्या हो जाएगा 30, और 9 8 जा क्या हो जाएगा, 8 7 जा क्या हो जाएगा 56, 56 को 9 से कर दो, या 9 इंटू 56 इंटू 30, ये समझ में आ रहा है। 9 3 जा 27, तो 270 इंटू क्या हो गया 56। अब 56 और 27 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 4 39, 2 6 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 9 और 2 क्या होगा 11, 4 और 1 क्या होगा 5 1 5 1 2, और एक साथ में क्या आ जाएगा 0। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंप्लीट।